श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वास्तु विचार चैनल पर। आप सभी लोग जानते हैं कि 20 मई 2024 यानी सोमवार को है प्रदोष व्रत, और इस सोमवार में पड़ने वाला प्रदोष व्रत बहुत ही बड़ा और खास होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक लोटा जल वाला उपाय आप लोगों को बताएंगे, जो आपको जरूर करना चाहिए। दोस्तों, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि बड़े बड़े पूजा पाठ से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, जो इच्छाएं पुराण नहीं होती हैं, वह प्रदोष के दिन एक छोटे से उपाय को करने से ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी चमत्कारिक रूप से मिला है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं इस उपाय में कितने चमत्कारिक गुण हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इस उपाय को प्रदोष के दिन करना चाहते हैं, आप भी इसका लाभ पाना चाहते हैं, तो मैं इस उपाय को करने की विधि पूरी विस्तार से आपको बताऊंगा। आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा ही मिलेगा। बस आपको पूरी विश्वास और सच्ची श्रद्धा के साथ इस उपाय को करना है। दोस्तों, हम आपको सबसे पहले यहां पर बता दें कि यह जो एक लौटा जल वाला उपाय है, यह उपाय पंडित जी ने स्वयं हाल ही में अपनी सीहोर की कथा में ही बताया है। इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख ही क्यों ना हो, समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है, किस वजह से आ रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या फिर किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है ना दोस्तों? और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। जी हां दोस्तों, आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है, वह भी आपको पता लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बस इस एक लोटा जल वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति आ जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, अब बात आती है कि इस उपाय को करना किस समय है, इसे करने की सही विधि करता है। तो चलिए, यह भी आप लोग जान लीजिए। देखिए दोस्तों, इस एक लौटा जल वाले उपाय को करने का जो समय है, वह सीधी सी बात है, सुबह का समय है, यानी प्रातःकाल का समय है। वैसे दोस्तों, प्रदोष के पूरे दिन मंदिर खुले रहते हैं, पूरे दिन आप लोग उपायों को भी कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि प्रदोष के दिन भगवान शिव जी पूरे दिन अपने मंदिर में बैठे रहते हैं। दोस्तों, इस दिन शिव जी इतना कुछ प्रदान करते हैं जितने की हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। व्यक्ति सोच भी नहीं सकता कि एक लौटा जल शिव जी की इतनी असीम कृपा प्रदान करा सकती है। इसीलिए आप लोगों को इस मौके को तो अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए। तो चलिए, अब हम समझते हैं दोस्तों, यह एक लोटा जल वाले उपाय को आखिर करना किसको है। देखिए दोस्तों, पहली मुख्य कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि घर की जो माता बहनें होती हैं, उनमें से कोई एक यह वाला उपाय करें। मेरे कहने का मतलब है कि अगर माता बहनें उपस्थित ना भी हों, तो ऐसे परिस्थिति में उस स्थान पर फिर घर का कोई बड़ा जो पुरुष हो, वह भी इस उपाय को कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर घर के सभी सदस्य इस उपाय को अलग अलग करने की कोई जरूरत नहीं है। घर का कोई एक मुख्य सदस्य भी इस उपाय को करेगा तो इस उपाय को करने का फल उसके पूरे घर परिवार को जरूर मिल जाएगा। अब इस उपाय को करना किस समय है? देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है, वो वैसे तो मुख्य रूप से सुबह का समय है। ठीक है, यह उपाय मुख्य रूप से आपको सुबह के समय करना है। पर किसी कारणवश आपने पूरी कोशिश करी कि आप सुबह ही इस उपाय को करेंगे, पर किसी कारणवश नहीं कर पाए। प्रदोष के दिन तो आप लोग इस उपाय को दूसरे मौके पर कर सकते हैं, जो कि है शाम के समय, प्रदोष काल का समय। ठीक है, अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि शाम का समय, प्रदोष काल का समय, कितने समय से लेकर कितने समय के बीच में हमें एक लोटा जल वाले उपाय को करना है? तो वह भी सुन लो। देखो, शाम का जो समय होता है या प्रदोष काल का जो समय होता है, वह शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का समय होता है। तो आप शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच के समय में आप लोग यह एक लोटा जल वाले उपाय को कर लेना।
पर अगर आप लोग इस समय भी लेट हो जाते हो किसी कारणवश, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने अपने काम धंधे पर जाते हैं, ड्यूटी पर जाते हैं या ऑफिस पर जाते हैं, तो आने में देरी हो ही जाती है। तो अगर आप लोग लेट भी हो जाते हो तो आप इस उपाय को 8 बजे तक भी कर सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप चुके जाएंगे ऐसी बात नहीं है। तो देखिए, एक लोटा जल वाले उपाय है, तो सीधी सी बात है कि इसमें हमें एक लोटा जल की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो देखिए, सबसे पहले इस उपाय को करने के लिए आपको यहां पर एक लोटा शुद्ध जल लेना है, ठीक है ना? एक लोटा शुद्ध जल लेना है और उस लोटे के अंदर आपको चुटकी भर काला तिल डालना है। काला तिल डाल लिए अब आपको पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में। अगर आपके पास तिल नहीं भी है तो आप अपने घर का केवल जल ले लें, जिसमें भी आप अपने घर में मटके में, जारों में, जहां भी पानी रखते हैं वहां से आप जल ले लें एक लोटा, और महादेव के मंदिर में आपको जाना है और यह एक लोटा जल आपको महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाना है। महादेव आपकी कोई भी मनोकामना को अधूरा नहीं रहने देंगे। जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए, आप एक लोटा जल अर्पित करके महादेव से आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं मांग लेना। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो आपको ना मिले। तो एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आप इस उपाय को करके देखें। देखिए दोस्तों, सोमवार प्रदोष जो होता है ना, इसका महत्व आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि बीमारियों से भी आप हमेशा बचे रहते हैं, हमेशा आप बीमारियों से दूर रहते हैं। जब भी महीने में जब भी रविवार के दिन प्रदोष पड़ जाए, इस दिन आप इस उपाय को जरूर करें, क्योंकि घर में अगर सभी लोग स्वस्थ होंगे, किसी को बीमारी नहीं होगी, तो पूरा परिवार हमेशा सुखी रहता है। तो चलिए दोस्तों, अब जल्दी से बात कर लेते हैं 2 लौंग और 2 कपूर की। आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है, यह छोटा सा उपाय कैसे आपके जीवन में सुख को लेकर आएगा, धन को लेकर आएगा। आपके जीवन की जितनी भी निर्धनता है, गरीबी है या कर्जे जैसी समस्याएं हैं, देखिए, बहुत बार बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा समय आ जाता है कि व्यक्ति को दूसरों से पैसा उधार लेना पड़ता है। अगर आपको भी अपने जीवन में ऐसा समय देखना पड़ रहा है कि आपके सर पर कर्जा बहुत है, आप लोगों से पैसा उधार ले रहे हैं, चाहते हैं कि लोगों का पैसा दे दें लेकिन नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि आपकी आमदनी इतनी नहीं हो पा रही। आप एक एक रुपए के लिए अपने जीवन में अगर परेशान हैं, तो महादेव के ऊपर विश्वास रखकर आपको क्या करना है, 2 फूल वाली लौंग लेनी है, साथ ही 2 कपूर लेने हैं। बस इसका ध्यान रखें, एक भी लौंग टूटी हुई ना हो। कपूर और 2 लौंग एक पीतल का बर्तन ले लें, उसके अंदर रख लें, या फिर मिट्टी का बर्तन ले लें, उसके अंदर रख लें। इसके बाद आपको क्या करना है, यह 2 फूल वाली लौंग और 2 कपूर अपने घर के मंदिर में महादेव की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, वहां पर आपको जलाना है। दोस्तों, यह उपाय आपको अपने घर पर ही करना है और शाम के समय में करना है। सूर्य अस्त होने से आधे घंटे पहले भी आप कर सकते हैं। इस समय में अगर आपने इस उपाय को कर लिया, 2 कपूर और 2 लौंग अपने घर के मंदिर में जला दिए, महादेव की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत तेजी के साथ बदलाव आने लगेगा। धन दौलत पैसा आना शुरू हो जाएगा, पैसा रुकना शुरू हो जाएगा, और पैसे को लेकर तो आपको अपने भविष्य में यानी आने वाले समय में कभी परेशान होना ही नहीं पड़ेगा। दोस्तों, महादेव की कृपा अगर किसी व्यक्ति को मिलती है ना, तो पैसे को लेकर व्यक्ति परेशान होता ही नहीं है, उसके घर में कभी बीमारियां प्रवेश नहीं करती हैं। तो बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है। क्योंकि इस बार प्रदोष सोमवार के दिन पड़ा है, तो यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। आपके घर से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है ना, यह भी आपके घर से दूर रहती है। तो चलिए दोस्तों, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। अगर इस उपाय को आप करते हैं तो आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा, मतलब आपके घर में मां लक्ष्मी आएंगी भी और कभी भी आपके घर को वह छोड़कर नहीं जाएंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि मां लक्ष्मी का एक नाम चंचला भी है, वह एक जगह नहीं रुकती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी आपके घर में आए और आपके घर को छोड़कर ना जाए, तो यह तीसरा उपाय आप प्रदोष व्रत वाले दिन कर लेना। कभी भी मां लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर जाएंगी ही नहीं। दोस्तों, बहुत ही सरल और आसान सा उपाय है। देखिए, आपको करना क्या है, आपको यहां पर मिट्टी का एक दीपक लेना है। ऐसा दीपक लेना है जो कहीं से भी खंडित ना हो, टूटा हुआ ना हो, है ना? एक प्यारा सा दीपक ले लेंगे, उसके अंदर आपको शुद्ध देसी घी भरना है, गोल बाती उसके अंदर लगानी है और चुटकी भर काला तिल, अगर आपके पास हैं तो चुटकी भर काला तिल आपको डालना है।
काला तिल उसी दीपक के अंदर आप डाल लेंगे। जलाने से पहले ही तिल डालना है, यह चीज ध्यान रहे। अब दीपक आपका तैयार हो गया। अब यह दीपक आपको लेकर जाना है अपने घर के आसपास, जहां भी महादेव का मंदिर हो, शिव जी का मंदिर हो, वहां आपको जाना है और यह एक दीपक महादेव की मूर्ति प्रतिमा के सामने आपको लगाना है। अगर शिवालय है तो वहां पर आप लगाएं और महादेव से कह देंगे कि महादेव, मेरे जीवन की निर्धनता, गरीबी बढ़ती चली जा रही है। मैं अपने जीवन में एक एक रुपए के लिए परेशान हूं। मेरे सर पर कर्जा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मैं हमेशा परेशान रहता हूं। तो जो भी आपके मन में है, जो भी आपके दिल में है, अपने दुखों को लेकर, अपनी मनोकामना हो को लेकर, आप सब कुछ पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ महादेव से कह देना और यह एक दीपक महादेव के मंदिर में आप प्रज्वलित कर देना। दोस्तों, कहते हैं ना कि मतलब घर में ऐसा कोई दिन था कि हाँ, हमारे घर में बहुत पैसा था, या ऐसा कभी दिन आया ही नहीं कि घर में पैसा है। तो अगर आपके घर में पैसा था और चला गया है, तब भी यह उपाय आप कर लेना। और अगर कभी आपके घर में पैसा आया ही नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हमने तो कभी ज्यादा पैसा अपने पूरे जीवन काल में कभी देखा ही नहीं है, तब भी यह उपाय आप कर लेना। हर तरफ से आपके घर में पैसा आता रहेगा, मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती है। क्योंकि जो व्यक्ति महादेव के मंदिर में दीपक जला दे, न प्रदोष व्रत वाले दिन, ऐसा मान लो कि उसके घर में साक्षात मां लक्ष्मी वास करती हैं और जीवन में कभी उसके निर्धनता नहीं आती है। तो देखिए, आपको बता दें, भगवान कुबेर जो है ना, भगवान कुबेर ने भी महादेव के मंदिर में दीपक प्रज्वलित किए थे और उनके बारे में तो आप सभी जानते हैं। तो कभी भी आपको पैसे के लिए कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। आने वाली जो आपकी पीढ़ियां हैं, उन्हें भी पैसों को लेकर परेशान होना नहीं पड़ता है। जब भी आप महादेव के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करते हैं, साथ ही साथ आप हमेशा यह ध्यान रहे कि जब भी आप अपने घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित कर दें, है न, पूजा पाठ कर लें। उसके बाद आप महादेव के मंदिर में जाएं और वहां पर पूजा पाठ करें। घर के मुख्य द्वार पर जो आपका मेन गेट है ना, वहां पर भी आपको महादेव के नाम का और माता पार्वती के नाम का एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि मां की कृपा ऐसी आपके ऊपर बनती है कि आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बढ़ती चली जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और श्री जानकारी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा के साथ हर हर महादेव लिख देना। धन्यवाद।